हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। लो स्कोर ऑप्शंस फॉर एमबीबीएस इन कर्नाटका। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका लो स्कोर है तो और अगर आप कर्नाटका से एमबीबीएस परस्यू करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, इस वीडियो में हम लोग उसका कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, कर्नाटका के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। अभी फिलहाल जो है वो सेकेंड राउंड का प्रोसीजर्स चल रहा है। सेकेंड राउंड की जो सीट मैट्रिक्स आई है, सेकेंड राउंड की जो सीट मैट्रिक्स सीट्स अवेलेबिलिटी की जो मैट्रिक्स आई है, दैट इज वेरी स्कैरी, दैट इज डेफिनेटली वेरी स्कैरी। देखिए, सीट मैट्रिक्स को देखने से ये लग रहा है कि 600 स्कोर जिसका है, 600 मार्क्स जिसका है, उसके नीचे कर्नाटका में 12 लाख वाले फी स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मैं केईए की बात कर रहा हूं। और अगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज की हम लोग बात करते हैं तो कर्नाटका के डीम्ड यूनिवर्सिटीज में 380 से नीचे भी कुछ नहीं मिलने वाला है इस साल। डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस जो है वो 18 लाख रुपए से लेके 24 लाख रुपीस तक रहती है। जो केईए के सेकंड राउंड की सीट मैट्रिक्स आई है उसमें 300 सीट्स की वैकेंसी आपको दिख रही होगी। उसमें से 100 सीट जो ऐसे हैं जिसकी फीस जो है वो 22 लाख से 24 लाख रुपए तक है, जो प्राइवेट स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, तो उसको हटा दें तो केवल 12 लाख वाले फीस में केवल 200 सीट्स की वैकेंसी आपको नजर आएगी। तो अब ये बात है फ्रेंड्स कि देखिए, केईए में 600 के नीचे कुछ नहीं मिलेगा, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भी 380 के नीचे यहां पे कुछ नहीं मिलने वाला है फ्रेंड्स कर्नाटका में। तो अब जिन स्टूडेंट का स्कोर 162 से लेके 380 के बीच में है, उन लोग के पास ऑप्शंस क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका स्कोर 162 से लेकर 380 के बीच में है तो आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो है आइदर एनआरआई कोटा और मैनेजमेंट कोटा। देखिए फ्रेंड्स, एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा क्या होता है, जैसे कि यहां पे आप जैसे उसकी मैट्रिक्स देख रहे हैं, जो सेकंड राउंड में सीट अवेलेबिलिटी की एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा की भी जो मैट्रिक्स आई है वो भी कोई इतना अच्छा पिक्चर बयान नहीं कर रही है, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कर्नाटका में क्या होता है कि 20% ऑफ द टोटल इनटेक, अगर किसी कॉलेज के पास 150 सीट्स का इनटेक है, 150 एमबीबीएस सीट्स की इनटेक है, तो उसका 20% जो है वो टुगेदर एनआरआई और क्यू कोटा में रहता है। मतलब कि मोटा मोटी जिस कॉलेज के पास 150 सीट्स का इनटेक है उसके पास 30 सीट्स जो हैं वो मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कैटेगरी में रहेंगी फ्रेंड्स। अब देखिए होता क्या है, ये जो 20% है उसमें से 15% की सीटें जो है वो एनआरआई कैटेगरी में रहती है और 5% की सीटें जो हैं वो क्यू कोटा में रहती हैं, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट कोटा। एनआरआई कोटा में आपको एडमिशन लेना है तो यू शुड हैव रजिस्टर्ड अंडर क्लॉज जेड विच इज द एनआरआई क्लॉज इन केईए, और क्यू कोटा में लेना है तो आप क्लॉज वाई से भी क्यू कोटा में, जिसको अदर्स कोटा कहते हैं, उसमें भी आप ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि अभी जो आपको सीट मैट्रिक्स दिख रही है तो उसमें क्यू कोटा अलग दिखेगा, आपको एनआरआई कोटा अलग दिखेगा, लेकिन मॉपअप राउंड आते समय, जब मॉपअप राउंड आ जाएगा, दैट इज द थर्ड राउंड, तो ये एनआरआई कोटा की जो भी सीटें होती है वो सारी की सारी सीटें क्यू कोटा में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो उसमें अगर आपके पास, तो उसमें क्या होता है कि क्यू कोटा में जैसे कि 5% की सीट अभी अवेलेबल है, तो जब एनआरआई की सीट्स क्यू कोटा में कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएंगी तब उसमें नंबर ऑफ सीट्स ऑलरेडी बढ़ जाएंगी। तो इवन यू आर नॉट हैविंग द एनआरआई स्पॉन्सरशिप और इवन इफ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड अंडर एनआरआई, यू बिकम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दैट क्यू कैटेगरी ऑल्सो। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, देखिए जैसा कि आप यहाँ पे सीट मैट्रिक्स देख रहे हैं, देखिए मैंने अभी आपको कहा था कि इसकी भी सीट मैट्रिक्स कोई अच्छा पिक्चर डिस्क्राइब नहीं कर रही है। देखिए क्यों नहीं कर रही है, अब इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पहला कॉलेज जो आपको दिख रहा है वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसमें अभी एनआरआई कैटेगरी में 20 सीट की वैकेंसी दिख रही है, अदर्स कैटेगरी में 4 सीट, टोटल हो गई 24। टोटल 24 का मतलब ये हुआ कि 6 रिपोर्टिंग ऑलरेडी बी आर अम्बेडकर में हो गई है हायर फी स्ट्रक्चर पे। देखिए फ्रेंड्स, 6 रिपोर्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में 30 में से। वही आप देखिए वैदेही का सीट मैट्रिक्स देखिए, वैदेही में एनआरआई कैटेगरी में 24 सीट्स दिख रही हैं और अदर्स कैटेगरी में 7 सीट, मतलब टोटल वैकेंसी 31। वैदेही का इंटेक 250 का है फ्रेंड्स, तो 250 का अगर 20% आप निकाले तो 50 सीट है उन लोग के पास। 50 सीट में से 19 सीट्स की रिपोर्टिंग ऑलरेडी हायर फीस में हो चुकी है। मतलब कि वैदेही का जो हायर फीस है वो है 45 लाख रुपीस पर एनम, मतलब 2 करोड़ 2 लाख के पैकेज में 19 सीट्स की रिपोर्टिंग हो चुकी है। दिस इज अ ह्यूज नंबर, कंसिडरिंग इट इज ओनली फर्स्ट राउंड।
इट इज ओनली फर्स्ट राउंड। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं कि सेकेंड राउंड में इसमें आपको ज्यादा परिवर्तन नहीं दिखेगा, ज्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि सेकेंड राउंड में कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी दैट इज केईए की जो नीट यूजी की काउंसलिंग होती है उसमें आप फ्रेश ऑप्शंस नहीं लगा सकते हैं। तो जो ऑप्शन जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी जिन्होंने ऑप्शंस लगा के रखे हुए हैं उनमें वो लोग फ्रेश ऑप्शंस नहीं कर सकते, खाली उसको ऊपर नीचे अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो कीप दिस थिंग इन माइंड। AJIMS में 3 रिपोर्टिंग दिख रही है फ्रेंड्स, 3 रिपोर्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है। लुक एट द नंबर ऑफ रिपोर्टिंग इन फादर मुलर। फादर मुलर के पास भी 150 का इंटेक है, 30 की वैकेंसी, 30 सीटें उनके पास है, जिसमें से वैकेंसी केवल 5 सीटों की दिख रही है आपको। तो जस्ट इमेजिन कि कितनी अच्छी खासी रिपोर्टिंग हुई है फादर मुलर में। और वही अगर आप देखिए जेजेएम, देखिए आप जेजेएम का देखिए सीट मैट्रिक्स फ्रेंड्स। जेजेएम में 32 सीट्स अभी एनआरआई कैटेगरी में दिख रही है और आपको 3 सीट दिख रही है अदर्स कैटेगरी में। देखिए जेजेएम के पास भी 245 का इंटेक है, मतलब कि 49 सीट्स इन लोग के पास, 49 सीट्स इन लोग के पास एनआरआई और अदर्स कैटेगरी में है। तो 49 में से 35 सीट की वैकेंसी है, मतलब 14 सीट की रिपोर्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो देखिए आप जो टॉप लेवल के जो कॉलेजेस हैं जैसे वैदेही है, जेजेएम है, उनकी रिपोर्टिंग की क्वांटिटी देखिए, नंबर ऑफ रिपोर्टिंग्स आप देखिए उसमें कितनी ज्यादा दिख रही है। जेजेएम में देखिए वैदेही में 19 रिपोर्टिंग फर्स्ट राउंड में 45 लाख वाले फीस में, जेजेएम की फीस 36 लाख है और जेजेएम में 14 रिपोर्टिंग आपको दिख रही है। देखिए एसएसआईएमएस दावनगिरी, एसएसआईएमएस दावनगिरी में भी 34 वैकेंसी आपको दिख रही है टुगेदर विद एनआरआई एंड अदर्स कोटा। तो 34 में से मतलब कि 6 रिपोर्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है एसएसआईएमएस में भी। देखिए फ्रेंड्स, एसएसआईएमएस के पास 200 का इंटेक है, तो 200 के हिसाब से अगर आप देखें तो 40 सीटें उन लोग के पास हैं। तो उसमें भी आप देखिए तो 6 सीटों की रिपोर्टिंग ऑलरेडी एसएसआईएमएस में भी हो चुकी है। तो जस्ट सी कि जो टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं, फादर मुलर तो ऑलमोस्ट खत्म है, डॉक्टर अंबेडकर में भी 6 रिपोर्टिंग हो चुकी है, वैदेही में 19 रिपोर्टिंग, आपको जेजेएम दावनगिरी में 14 रिपोर्टिंग, एसएसआईएमएस में 6 रिपोर्टिंग। फिर अगर और आप देखें, देखिए आकाश बेंगलोर में 25 वैकेंसीज दिख रही हैं, इन लोग के पास भी 30 सीट्स की इंटेक है। तो आकाश में भी 5 रिपोर्टिंग हो चुकी है, 5 रिपोर्टिंग हो चुकी है। और उसके बाद आप अगर देखिए ईस्ट पॉइंट में भी 5 रिपोर्टिंग, ईस्ट पॉइंट के पास भी 30 सीट्स का इंटेक है, जिसमें से 5 रिपोर्टिंग ईस्ट पॉइंट में भी हो चुकी है। बीजीएस, जो बीजीएस का नया कैंपस आया है उसमें देखिए आप 25 वैकेंसी दिख रही है, मतलब कि बीजीएस के नए कैंपस में भी आपको 5 रिपोर्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है। एंड लुक एट द फिगर ऑफ दिस एसआर पाटिल। एसआर पाटिल नया कॉलेज है फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर है उसका, उसमें केवल 17 वैकेंसी आपको दिख रही है। तो अच्छी खासी रिपोर्टिंग एसआर पाटिल में भी हुई है, 150 के इंटेक में, मतलब कि 13 रिपोर्टिंग ऑलरेडी राउंड 1 में एसआर पाटिल में हो चुकी है। बागलकोट हम लोग चेक करते हैं, निजलिंगप्पा बागलकोट की क्या स्थिति है। एस निजलिंगप्पा बागलकोट का जो है आपको दिख रहा है, हाँ बागलकोट 39 की वैकेंसी दिख रही है, 39 वैकेंसी है। तो बागलकोट में भी उतनी ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं हुई है फ्रेंड्स। बागलकोट का भी इंटेक 200 सीट का है, मतलब कि 200 के हिसाब से 40, तो मतलब ज्यादा वैकेंसी बागलकोट में, अच्छी खासी वैकेंसी है। देखिए फ्रेंड्स, लेकिन ओवरऑल अगर इस चीज को आप एनालाइज करें, तो देखिए ये दिस सीट मैट्रिक्स इज नॉट टेलिंग अ गुड पिक्चर, नॉट टेलिंग अ गुड स्टोरी फॉर द कमिंग राउंड्स। देखिए जब मॉपअप राउंड्स आएंगी तो जो टॉप कॉलेजेस हैं, देखिए एक चीज और आप देखिए इसमें, जब एनआरआई कैटेगरी की सीट अदर्स कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएंगी, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 250 से लेके 350 के बीच में है, और उन्होंने वो लोग अभी वेट कर रहे हैं। देखिए मॉपअप राउंड में क्या होगा कि फ्रेश ऑप्शन एंट्री लगेंगी। तो जिन बच्चों को, जैसे मैंने कहा कि डीम्ड में कर्नाटका में भी 380 के नीचे कुछ नहीं मिलना है, तो 380 से नीचे वाले जो 250 से लेके 350 वाले ब्रैकेट में है, वो लोग जब इसमें आएंगे, जब वो लोग इस चीज में आएंगे क्यू कैटेगरी में, तब आप देखिए कि क्या सीटें। मार्क माई वर्ड्स फ्रेंड्स, वैदेही आपको मॉपअप राउंड के बाद 0-0 दिखेगा, जेजेएम दावनगिरी 0-0 दिखेगा, एसएसआईएमएस 0-0 दिखेगा। आपको जो बेंगलोर के कॉलेजेस हैं जैसे ईस्ट पॉइंट है, आकाश है, ऑक्सफोर्ड है, ये सारे
कॉलेजेस, 2 से ज्यादा सीटें किसी में नहीं बचने वाली हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एनआरआई कैटेगरी में उन्होंने केईए में अप्लाई नहीं किया है, उन लोगों की ऑलरेडी ऑप्शन एंट्री लगी पड़ी है, ऑलरेडी ऑप्शन एंट्री उन लोग की लगी हुई है क्यू कोटा में, अदर्स कोटा में। तो जब ये एनआरआई की सीट कन्वर्ट होकर क्यू कोटा में आएगी तब उन लोग को भी अलॉटमेंट मिल जाएगा फ्रेंड्स। देखिए, जिन्होंने पहले से ऑप्शन लगा के रखा है उनका ऑलरेडी माइंड मेकअप है कि उन लोग को हायर फीस में जाना है। वो कौन से स्कोर के बच्चे हैं, वो 170 से लेके 250 के बीच में जो बच्चे हैं उन लोगों ने ऑलरेडी अच्छे अच्छे कॉलेजेस, बड़े बड़े कॉलेजेस हो या बेंगलोर के कॉलेजेस हो, उसकी ऑलरेडी ऑप्शन एंट्री उन्होंने लगा के रखी है। जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट उन लोग को अलॉटमेंट इसीलिए नहीं मिला है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि क्यू कोटा में केवल 5% की सीट रहती है, इसीलिए उन लोग को अभी फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट नहीं मिला है। जैसे ही मॉपअप राउंड में ये एनआरआई का कन्वर्जन हो जाएगा क्यू कोटा में, उन सारे बच्चों को भी 170 से लेके 250 के बीच में भी जो बच्चे हैं उन लोग को भी अलॉटमेंट मिल जाएगी फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है, ये पूरा चीज बताने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर आप 170 से लेके 350 वाले रेंज में हैं और आपको कहीं और केवल कर्नाटक में आप एमबीबीएस परसू करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स अपने बजट को रिवाइज कर लीजिए, अपने बजट को रिवाइज कर लीजिए, अपना माइंड मेकअप कर लीजिए अब कि आपको इस कैटेगरी वाले फीस स्ट्रक्चर में आना पड़ेगा, बिकॉज कर्नाटक में एडमिशन लेने के लिए लोअर स्कोर पे केवल यही एक ऑप्शन अभी आपके पास उपलब्ध है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो एमबीबीएस इन कर्नाटका फॉर लो स्कोर कॉलेज ऑप्शंस के रिगार्डिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग एमबीबीएस एडमिशंस 2024। थैंक यू फ्रेंड्स।